of English grammar sessions. So in this video we are going to discuss about formal and informal letters. So hence it is a very important part of English grammar sessions, means in many exams, almost in so many exams, this topic definitely comes. After tense, active, passive or direct, indirect, formal and informal letters are compulsory to come in any kind of exam of English. So this is the video in which I am going to tell you about how to write formal and informal letters. So I will not write any kind of letter, but yes, I will show you the format of these both letters. Okay, so let's start this video. Okay guys, so formal and informal letters. So before starting it, I would like to tell you that why this my video is so delayed. So as you can see that in past 6 to 5 days I had not uploaded any kind of video. That is because some noise was around my shooting location, so that I can't shoot my videos because there was a lot of noise. Okay, so sorry for that, but now onwards I will definitely upload videos like before. So don't forget to subscribe to this channel if you are new here. So now formal and informal letters. So let's start about this topic. So formal and informal letters, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सो इनफॉर्मल लेटर की बात करें, सबसे पहले फॉर्मल. सो फॉर्मल वर्ड सुन के क्या समझ में आता है कुछ कि हमें कुछ ऑफिशियल टाइप का है ना. मतलब मेनली अगर हम फॉर्मल वर्ड सुने, इसको फॉर्मली करो मतलब कुछ फेयरली करना, इस टाइप से, राइट. और इनफॉर्मल उसके आगे इन लग गया तो ऑफकोर्स ये उसका क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है. तो सबसे पहले हम फॉर्मल समझ लेते हैं. तो अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर्स की, और यहाँ पे फॉर्मल की बात हो रही है और लेटर्स की बात हो रही है. तो नाउ व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स. सो फॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते हैं जिनको हम किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं. नॉट ओनली फॉर ऑफिस. ऑफिशियल आ रहा है मतलब सिर्फ ऑफिस से नहीं है, इसका मतलब ऑफिशियल पर्पस कैन बी सेड एज हम इसे कहीं ऑफिस में दे रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं, किसी बड़े यू कैन से किसी बड़े पोस्ट पे किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, या फिर हम अपने स्कूल में एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर लीव और फॉर एनीथिंग यू वांट. मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम बहुत ही फॉर्मली बिहेव करें, इनफॉर्मल टाइप से नहीं. मतलब अब मैं आपको इनफॉर्मल बताऊंगी तब आप इससे क्लियर हो जाओगे कि आगे फॉर्मल में एक्चुअली होगा क्या. नाउ इनफॉर्मल, सॉरी इट विल बी आई एन. ओके, सो इनफॉर्मल लेटर्स की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या हो गया. इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मल का जैसे अपोजिट होने वाला है. तो अब मैं आपको बता दूं कि इनफॉर्मल लेटर्स में किस टाइप के लेटर्स आते हैं. इनफॉर्मल टाइप के लेटर्स में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को कुछ इस टाइप से लेटर्स लिख सकते हो. मतलब ऐसे जो हमारे रिलेटिव्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, एनीथिंग लाइक दैट, ब्रदर सिस्टर मदर फादर फ्रेंड्स, एनी रिलेटिव टू एनी वन. सो इस टाइप के लेटर्स हमारे आते हैं इनफॉर्मल लेटर में. उसके बाद जब हम ऑफिशियल पर्पस पे जाते हैं तो वो हमारे जाते हैं फॉर्मल लेटर्स. सो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस. अब ये दोनों लेटर मैंने अलग अलग लिखे हैं, देन ऑफकोर्स इन दोनों का फॉर्मेट भी डिफरेंट होगा. इन दोनों को लिखने का जो वे है वो अलग अलग होगा. सो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे. एंड यस, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसके फॉर्मेट में, बट अ लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो. नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मेट ऑफ दीज लेटर्स. सो ओके, लेट्स कम टू दी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल लेटर्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स. ओके, अब फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट की बात करें. व्हाट इज द फॉर्मेट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेट वो होता है जिसके थ्रू हम अपने लेटर को कंप्लीट करेंगे. मतलब जो भी हमारे पास फॉर्मेट, एक फॉर्मेट टाइप से लिखते हैं ना, मतलब हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल हमें अपना एड्रेस कहाँ लिखना है, डेट कहाँ लिखनी है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करनी है, दिस इज नोन एज द फॉर्मेट ऑफ लेटर्स. सो अब हम पहले फॉर्मल लेटर्स की बात करें जो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हमें सबसे टॉप पे लिखना है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस. नाउ व्हाट इज सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मतलब जो सेंड कर रहा है ना, दिस इज नोन एज सेंडर. हु इज द सेंडर एंड रिसीवर. दो लोग होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर. तो सेंडर कौन हुआ, ऑफकोर्स हम. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, हमारा एड्रेस. और जो लेटर का टोटल जो फॉर्मेट होने वाला है बिल्कुल लेफ्ट साइड से होने वाला है. मतलब अगर आपके पास कोई पेज है, कोई नोटबुक है, तो उसके हम लेफ्ट साइड से लिखेंगे. सो मैनी पीपल्स राइट इट लाइक कि हम इधर से लिख देते हैं, देन यहाँ पे अपना पूरा टेक्स्ट आता है. बट नॉट टू डू इट लाइक दिस. लेफ्ट साइड से लिखना है और लेफ्ट में ही चलते रहना है. तो सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, मीन्स योर एड्रेस, एंड नॉट टू राइट ओनली अ सिंपल एड्रेस. आपको फुल एड्रेस उसमें पुट करना है. नाउ आफ्टर दैट
After that you have to put date. After your address, leave one line, then there will come date. Now date, how to put the date? तो mainly जो हम date डालते हैं वो कुछ इस टाइप से डालते हैं, like this, right? But in letters इस टाइप की date हम use नहीं करते हैं. There is a special kind of way to put the date in any kind of letter. That can be like this. You have to use a short form for the month name, comma 2022, like this. So this type of date you have to use in any kind of letter you are writing, mainly for official purpose. Now what will come after that? So after date you have to again leave one line, then there will come receiver's address. Receiver's address. Who is the receiver? जिसको आप लेटर सेंड कर रहे हो वो हो गया रिसीवर और हम हो गए सेंडर. सबसे टॉप पे आएगा हमारा फुल एड्रेस, देन रिसीवर का फुल एड्रेस. ओके, देन आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू पुट सब्जेक्ट. What is the subject है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट से मीनिंग हो रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लेटर. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंकिंग पर्पस के लिए लेटर लिख रहे हो फॉर एनी अकाउंट प्रॉब्लम और वट एवर यू आर राइटिंग अबाउट, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट पुट करना होता है जिसमें हमें लिखना होता है कि व्हाट इज़ इन दिस लेटर, एक्चुअली उस लेटर में है क्या चीज़. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस राइट अ लेटर टू योर स्कूल. ओके, सो बेस्ट एग्जाम्पल विल बी योर स्कूल. तो अगर हम स्कूल पर्पस के लिए लिखें फॉर लीव, सो सब्जेक्ट कैन बी व्हाट, लीव एप्लीकेशन. लीव एप्लीकेशन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. किसी और पर्पस के लिए है तो आप वो पर्पस यहाँ पे मेंशन कर दोगे. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. तो सब फिर आएगा सब्जेक्ट, देन आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन. सो आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल, राइट? ओके, यहाँ पे एक और वर्ड आ जाएगा. यहाँ पे आपको डालना है, सॉरी नॉट टू डेयर, रिस्पेक्टेड सर और मैम, वॉट एवर इज इट. बिकॉज ये फॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे आपको सर या मैम करके यूज़ करना है. एंड यस, जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट डाला लीव एप्लीकेशन, तो ये जो लेटर हो गया हमारा, ये मेनली जो हम लिख रहे हैं, ये अगर आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी है ना, आई हैड जस्ट टेकन योर एग्जांपल, इस फॉर्मेट को आप लीव एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज समथिंग एल्स अबाउट. मतलब अगर हम स्कूल में लीव एप्लीकेशन दे रहे हैं वो भी हमारा एक फॉर्मल लेटर का ही पार्ट होगा, बट उसमें ये फॉर्मेट यूज़ नहीं होगा. सो आई विल ऑल्सो अपलोड अ वीडियो ओवर द फॉर्मेट ऑफ लीव एप्लीकेशन. ओके, सो इस टाइप का फॉर्मेट आपको लीव एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करना है. ना फॉर ऑफिशियल पर्पज आपको रिस्पेक्टेड यूज़ करना है, देन सर एंड मैम वट एवर यू आर राइटिंग टू द लेटर. ओके, देन उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है द लेटर्स बॉडी. यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, देन लेटर की बॉडी. सो मैनी ऑफ द पीपल डू लाइक यहाँ से स्टार्ट करना होता है, बट नहीं, स्टार्ट होगा बिल्कुल लेफ्ट साइड से. कंटिन्यू हमें लेफ्ट साइड से ही अपना वर्क करना है. ओके, सो यहाँ पे उसके बाद हमारे लेटर की पूरी बॉडी आएगी. वट एवर यू वॉन्ट टू टेल इन योर लेटर दैट विल कम आफ्टर दिस. नाउ व्हाट विल बी आफ्टर दिस? पूरा हमने लेटर अपना कंप्लीट कर लिया. देन लास्ट में हमें क्या मेंशन करना है? लास्ट विल बी, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट बॉडी, ठीक है. देन लास्ट, और मिडल में क्या आएगा? हमारे लेटर के में जो भी बॉडी है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन योर लेटर दैट विल कम इन द मिडल. देन जब आपका ये मिडल पोर्शन खत्म हो जाए, द बॉडी ऑफ द लेटर जब ओवर हो जाएगा, देन आपको एक लाइन लीव करनी है. देन यू हैव टू पुट थैंकिंग यू. Thanking you, not to write thank you, this is thanking you. So after thanking you, leave one line and then your faithfully. Okay, faithfully, what is the meaning of faithfully? Faith means vishwas. Okay, so faithfully refers to the vishwashi. Then yours faithfully. Okay, yes आएगा. These are some common mistakes that so many students or so many people do, so you have to not to do it like this. You have to follow this tips which I am telling in this video. Then after that your name will become whatever your name is. Okay, XYZ means your name, and then it's over. So this is the format of formal letter, that how you have to write the letter. So every small thing which is required in this letter I had told you. So I hope that you will follow this format in your letter writing. Now let's come to the informal letters. Okay, so now informal letters, the letters which you are writing to your relatives, friends, parents or etc, whatever you were writing. Okay, so now what will be the format of informal letters? So informal letters का format क्या होगा? So format is not that much complicated. मतलब जो अगर आपने formal letter का format learn है आपको, then informal का बहुत easy है. So what is the format? So सबसे पहले आएगा of course आपका address, sender's address. Okay,
योर एड्रेस, देन डेट विल बी ऑल्सो हेयर, सेम वैसे होगा यहाँ पे एक लीव लाइन, देन डेट भी उसी टाइप से डालेंगे, देन अगेन वन लाइन लीव। ओके, देन हमें डालना है रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप लेटर सेंड करोगे, receiver's address as same as the formal letter, then again one leave line, then after that यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पुट करने की नीड नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट देन यू कैन, बट यहाँ पे नीड नहीं होती है बिकॉज दिस इज इनफॉर्मल लेटर। ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड नहीं है। उसके बाद क्या करना है, नथिंग, जस्ट डियर, यू विल यूज हियर डियर। ओके, यहाँ पे हम रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, फॉर आवर एल्डर्स, फॉर आवर पेरेंट्स यू कैन से रिस्पेक्टेड। ओके, देन आफ्टर यू कैन से डियर। For example, you are adding to a sister, so dear sister, or anyone you are writing. Okay, पहले dear आएगा, then any of your relative you are writing a letter to whom. Okay, so this will be our first format. I hope it will be seems to you easy because formal and informal कोई difference नहीं है, बस आपको यहाँ पे subject skip कर देना है। Then last में, now what will be the last body, middle body में whatever you want to write in a letter, जो आपको mention करना है वो आप mention कर सकते हो। Then in the last portion will be thank you, like this. Then you can write your lovingly. You have to use this phrase for the letter ending your lovingly and then whatever your name is. Okay, hence the format of the informal letter is also completed here. So that was all about the formal letter and informal letter. So okay, so I hope you don't have any doubt related to these topic. So if you have any doubt in your minds, and don't be hesitate, just ask me the question in the comment section below. I will reply to it. For any confusion, just comment up. Okay, so thanks for watching, and like, subscribe and share if you are new here. So thank you.